हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों के फ्रेजेस की क्लास का 10वां दिन और आज के दिन मैं आपको सी शब्द से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब सी का मतलब तो आपको पता ही है, देखना, लेकिन आज आप हिल जाओगे कि सी के और इतने मतलब हो सकते हैं क्योंकि फ्रेजल इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं। अब सी से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं सी से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। लेकिन पहले वो काम जो हम हमेशा करते हैं, मैडम सी की तीनों फॉर्म्स बताना, मुझे याद नहीं है। ये रही भैया, सी सौ सीन। तो सी की तीनों फॉर्म्स होती हैं, सी सौ सीन, पहली सी, दूसरी सौ और तीसरी सीन। सी सौ तो किसी खेल का नाम है, पता नहीं क्या। चलो, सी सौ सीन। आओ अब एक एक करके 10 फ्रेजेस सीखते हैं। पहला वाला है सी थ्रू। सी थ्रू वो थूक दिया मैंने, सी थ्रू, थ्रू है लिखा है वो। सी थ्रू का हिंदी में मतलब होता है आर पार देखना, आर पार देखना। अब जैसे मुझे कहना है मैं दीवार का आर पार देख सकता हूं, शक्तिमान की थोबड़ा है, मेरा शक्तिमान वाला थोबड़ा है, नहीं मेरा मतलब मैं दीवार के आर पार देख सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन सी थ्रू द वॉल। आई कैन में देख सकता हूं, सी थ्रू आर पार, द वॉल दीवार के, तो आर पार देखना दोनों इसी में आ गए सी थ्रू में। सो एक और बनाते हैं, जैसे उसने शीशे का आर पार नहीं देखा। यार पता नहीं क्या बात है, दिख ही नहीं रहा था शीशे में से। उसने शीशे का आर पार नहीं देखा, तो इंग्लिश होगी ही डिड नॉट सी थ्रू द ग्लास। ही डिड नॉट सी थ्रू द ग्लास। पहले मैं सोचता गिलास के आर पार, स्टील के गिलास में गए, फिर बाद में पता चला गिलास शीशे को भी बोलते हैं। इंग्लिश वीक है ना मेरी। सो ही डिड नॉट सी थ्रू द ग्लास, यानी कि उसने शीशे के आर पार नहीं देखा। सो सही है, सी थ्रू आर पार देखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सी ऑब्जेक्ट आउट। सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट। अब इसका हिंदी में मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाना, बाहर का रास्ता दिखाना। लेकिन इस फ्रेज में देखो, ऑब्जेक्ट बीच में, यानी जिसको भी बाहर का रास्ता दिखाना है उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी उसका नाम ऑब्जेक्ट में बना के बीच में लगाना है, सी आउट में, सी आउट के बीच में। अब जैसे मुझे कहना है मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, भाई साहब उसे लेके गया, उसे मैंने कहा जा यहां बाहर का रास्ता है, यहां से निकल लिए तेज ऑटो करके। सो मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया, तो इंग्लिश होगी आई सॉ हिम आउट। बस इतना सही है, और क्या होगा, तुम क्या सोच रहे थे और बनेगा। आई सॉ दिखाया, पास्ट एंड डेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी आई सॉ, फिर उसका ही हिम लगाना पड़ा क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ही मतलब उसे होता है, लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस। आउट, क्या तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो भैया, क्या तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, मुझे पता नहीं यहां कहां है, मैं तो भटक गया हूं, क्या तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू सी मी आउट। कैन यू सी मी आउट, तो सही है। वैसे शो माने होता है दिखाना, सी आउट माने भी दिखाना, कमाल है, फ्रेज है भैया, हम क्या करें, इंग्लिश ही ऐसी है। तो सही है, सी डैश सी ऑब्जेक्ट आउट का मतलब बाहर का रास्ता दिखाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सी ऑफ। सी ऑफ, बढ़िया ही ऑफ की स्पेलिंग देख लो और घटिया हो जाए कभी, फिर बेइज्जती हो जाए। सी ऑफ, सी ऑफ का हिंदी में मतलब होता है विदा करना, विदा करना। अब देखो इस इंग्लिश में क्या, जैसे मैं उसे कल विदा करूंगा, कल एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा, बस कहूंगा अब मत आना हमारे घर, मैं उसे कल विदा करूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल सी ऑफ हिम टुमारो। आई विल सी ऑफ हिम, मैं उसे विदा करूंगा टुमारो, कल को करूंगा। सही है। एक और बना, तो उसने मुझे विदा नहीं किया, भाई साहब बड़ी बेइज्जती सी फील हुई, मैं अकेला बाहर आया हूं, अकेला ऑटो करा, अकेला रेलवे स्टेशन आया हूं, खर्चा भी खुद ही करा मैंने, मुझे विदा करने तक नहीं आई बाहर। सो उसने मुझे विदा नहीं किया, तो इंग्लिश होगी शी डिड नॉट सी ऑफ मी। शी डिड नॉट, उसने नहीं किया, सी ऑफ विदा, मुझे मी। सो सही है, किसी को विदा करना, मेहमान आ गए उन्हें विदा कर दो, दुल्हन आ रही है उन्हें विदा कर दो, अब दूल्हा आ रहे उसे भी विदा कर दो जल्दी से, सी ऑफ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सी बेटर इन। सी बेटर इन, सी बेटर इन का हिंदी में मतलब होता है आकर्षित होना, आकर्षित होना, यानी किसी की तरफ आकर्षित होना, उसकी तरफ बहुत ज्यादा खींचे चले आना, आकर्षित होना। जैसे मुझे कहना है अरे तुम उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुए यार, क्या है उसमें, मतलब बेकार सा शकल का आई, गंदी सी शकल का, तुम उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुए, हुए नहीं हुई, लड़की से पूछेंगे ना, लड़का अगर वो गंदी सी शकल का, तो तुम उसकी तरफ क्यों आकर्षित हुई, तो इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू सी बेटर इन हिम। व्हाट डिड यू सी बेटर इन हिम, या वाई भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से बन जाएगा। एक और बनाते हैं, जैसे मैं इस मोबाइल की तरफ आकर्षित हो रहा हूं, भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। सो इंग्लिश होगी आई एम सीइंग बेटर इन दिस मोबाइल। आई एम सीइंग बेटर इन दिस मोबाइल।
ये तब बेकार सा बेकार लग रहा है। इससे अच्छा तो हम अट्रैक्ट लगा दे, आई एम अट्रैक्टिंग दिस मोबाइल या आई एम अट्रैक्टिंग टूवर्ड दैट पर्सन, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ये क्या करें, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना। सो याद रखना आकर्षित होना यानी अट्रैक्ट होना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है C-4। C-4, पहले C है फिर डैश है फिर 4 है। फ्रेज तो ये कुल मिला के C4 है, लेकिन बीच में डैश है, क्यों है वो पहले हिंदी बता दूं फिर बताऊंगा। C-4 यानी C4 का हिंदी में मतलब होता है के लिए तलाशना। के लिए तलाशना यानी किसी काम के लिए कोई चीज तलाशना। अब जो चीज तलाशी जा रही है उस चीज का नाम वो डैश में भरा जाएगा। C-4 घर तलाशना, C हाउस 4 मोबाइल तलाशना, C मोबाइल 4 ऐसे बनेगा। आओ बनाते हैं। जैसे वह रहने के लिए किसी काम के लिए तलाशना है ना, के लिए तलाशना, वह रहने के लिए घर तलाश रहा है। अब देखो के लिए तलाशना आ गया, वह रहने के लिए घर तलाश रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज सीइंग अ हाउस फॉर लिविंग। ही इज सीइंग अ हाउस फॉर, अब सीइंग में आईएनजी लगाना पड़ा सी में क्योंकि रहा है आ रहा है। अब डैश में अ हाउस, फिर 4 लगा दिया, वापस वही फ्रेज तैयार हो गया, फॉर लिविंग रहने के लिए। या फिर जैसे मुझे कहना है हाँ उसने पढ़ाने के लिए कुछ विद्यार्थी तलाशे, उसको पैसों की जरूरत थी, पढ़ाना चाहता था, उसने पढ़ाने के लिए कुछ विद्यार्थी तलाशे, तो इंग्लिश होगी ही सॉ सम स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, तलाशे तो सी की सेकंड फॉर्म नीचे से उठा ली, सॉ सम स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए। सही है, याद भी होगी सी सॉ सीन, चलो ठीक है। तो याद रखना क्या है ये C4 तलाशना किसी काम के लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है C-बैक। C-बैक, ये डैश डैश वाले बहुत आ रहे हैं आजकल, दिमाग खराब हो रहा है। C-बैक कुल मिला के फ्रेज है C बैक, लेकिन डैश में क्या भरा जाएगा अभी बताऊंगा। पहले सुनो इसका हिंदी में मतलब क्या है। C बैक का हिंदी में मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, और इस बैक में उसका नाम आएगा जिससे छुटकारा पाने की बात हो रही है। और जैसे मुझे कहना है मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, यार प्लीज चले जाओ यहां से, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वांट टू सी योर बैक। आई वांट टू सी योर बैक यानी मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं। और एक और ऐसा नहीं हो रहा मैं तुम्हारी कमर देखना चाहता हूं, लेकिन क्या करें फ्रेज है, इसका मतलब ये था छुटकारा पाना। एक और जैसे मुझे बना, मैं उस काम से छुटकारा नहीं पा सका, यार बड़ी कोशिश कर ली, कितनी झूठ बोल ली, लेकिन झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, मैं उस काम से छुटकारा नहीं पा सका, तो इंग्लिश होगी आई कुड नॉट सी दैट वर्क बैक। आई कुड नॉट सी दैट वर्क, उस काम से, दैट वर्क बैक बीच में आना है ना, उसका जो भी काम है वो बीच में आएगा, सी और बैक के बीच में, सो दैट वर्क आ गया। सो किसी भी चीज से छुटकारा पा लेना वो होता है सी बैक, यानी उसकी कमर देख लेना, मतलब उल्टा होके जब जाएगा, यानी हमने छुटकारा पा लिया, उसकी कमर देख लिया, गया गया गया, ऐसे सेंस निकलता है इसका। तो ये आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सी अप। सी अप, सी अप का हिंदी में मतलब होता है कामयाब देखना, यानी सक्सेसफुल देखना। अब जैसे मुझे कहना मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं यार, कि बस तुम पढ़ो लिखो बहुत बड़े आदमी बन जाओ, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वांट टू सी यू अप। आई वांट टू सी यू अप, मैं तुम्हें अब देखना चाहता हूं, कामयाब देखना चाहता हूं। या फिर मुझे कहना है मैंने इस कंपनी को कामयाब देखा है, मैं अपने जीवन में कई बार मैंने इस कंपनी को कामयाब देखा, तो गिर गई ये कंपनी, मैंने इस कंपनी को कामयाब देखा, तो इंग्लिश होगी आई सॉ दैट कंपनी अप। सॉ देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, आई सॉ दैट कंपनी, मैंने उस कंपनी को देखा अब कामयाब। सो जहां पर भी सी के साथ अप हो समझ जाना कामयाब देखना, सक्सेसफुल देखना। याद रखना सी अप, कामयाब देखना। मुझे भी अगर तुम यू वांट टू सी मी अप, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर, फॉलो मी एवरीवेयर एट माय होम आल्सो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सी डाउन। सी डाउन, बढ़िया ये भी। सी डाउन का हिंदी में मतलब होता है कमजोर समझना, वीक समझना, ऐसा समझना कि ये कुछ ना बिगाड़ पाएगा हमारा, इसे तो हम फोड़ देंगे यूं ही, कमजोर समझना सी डाउन कहलाता। अब जैसे मुझे कहना मुझे कमजोर मत समझो, समझ गए, मैं बहुत पावरफुल हूं, पेट निकल रहा तो क्या हुआ, इसके अंदर बिस्किट है पार्ले जी के। सो मुझे कमजोर मत समझो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट सी डाउन मी, डोंट सी डाउन मी। या फिर मुझे कहना अरे मैंने राहुल को कमजोर समझा, अकेला लड़ने पहुंच गया, मैंने कहा पिट जाएगा, उन्होंने तेरे थोड़ा ही सुझा दिया, ये जबड़ा भी नकली लगवाया मैंने आज। सो मैंने राहुल को कमजोर समझा, तो इंग्लिश होगी आई सॉ डाउन राहुल। सी की सेकंड फॉर्म समझा, पास्ट इंडेफिनिट, आई सॉ डाउन राहुल। तो इस तरीके से किसी को भी कमजोर समझना यानी उसको सी डाउन करना होता है। तो आपको कोई सी डाउन ना करे, इसलिए जिम फिम जाया करो, सी डाउन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सी अगेंस्ट। सी अगेंस्ट, सुनो इसका यूज कैसे करते हैं, दिमाग वाली चीज है ये। सी अगेंस्ट का हिंदी में मतलब होता है दूसरा पहलू देखना, यानी उसका दूसरा पहलू, किसी भी बात का, किसी भी चीज का दूसरा पहलू देखना, या उसे दूसरे नजरिए से देखना। जैसे मुझे कहना है तुमने मोबाइल का दूसरा पहलू नहीं देखा, तुमने ये तो देख लिया कितना अच्छा है, कितने
फायदे हैं उसके, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखो कितना खतरनाक है वो, उससे जिंदगी कितनी बर्बाद सी हो रही है। तुमने मोबाइल का दूसरा पहलू नहीं देखा तो इंग्लिश होगी यू डिड नॉट सी अगेंस्ट मोबाइल, यू डिड नॉट सी अगेंस्ट मोबाइल। या फिर मुझे कहना तुम्हें मेरी बात का दूसरा पहलू देखना चाहिए। तुम ये तो सोच रहे हो मैंने गलत कहा, कड़वी बात कह दी, तुम्हें बुरी लग गई, लेकिन ये देखो मैंने तुम्हारे फायदे की कही है, तुम्हें मेरी बात का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, पहला पहलू मत देखो। सो तुम्हें मेरी बात का दूसरा पहलू देखना चाहिए। यू शुड सी अगेंस्ट माई टॉक, या माई एडवाइस भी कर सकते हैं, मेरी सलाह का। यू शुड सी अगेंस्ट माई टॉक। सो किसी भी चीज का दूसरा पहलू देखना, अदर साइड देखना, अपोजिट तरीके से देखना, तो आप सी अगेंस्ट कह सकते हैं। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सी प्लस, अरे तो लंबा चौड़ा फ्रेज सा बन रहा है फॉर्मूला, सी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सी प्लस आईएनजी यानी सी में आईएनजी लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही बोल दो ना मैडम, सींग बोलना पड़ेगा, सींग से निकल रहा हमारे से देख के। सी प्लस आईएनजी यानी सींग, फिर उस चीज का नाम या उस व्यक्ति का नाम या उस जगह का नाम जिसके बारे में बात हो रही है। अब सुनो, सींग और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है को देखकर, देखकर नहीं, को देखकर। अब जैसे मुझे देखकर, रमेश को देखकर, पापा को देखकर, इंडिया गेट को देखकर, लाल किले को देखकर, अब आ रहा मुझे भी इंग्लिश सारी धीरे धीरे। अब जैसे मुझे कहना डॉक्टर को देखकर वह रो रहा था, भाई साहब उसे लगा डॉक्टर तो पिछवाड़ा लाल कर देगा, आई मीन इंजेक्शन लगा देगा, वैक्सीन सी। सो डॉक्टर को देखकर वह रो रहा था, इंग्लिश होगी सीइंग द डॉक्टर ही वाज क्राइंग। सीइंग द डॉक्टर यानी डॉक्टर को देखकर। एग्जांपल तो हमारे यहीं कंप्लीट हो गया, वो आगे बढ़ाना पड़ गया, अच्छा नहीं लगता खाली डॉक्टर को देखकर, बस इतना अच्छा लगता है इसलिए आगे बढ़ा दिया। वह रो रहा था, ही वाज क्राइंग, ही वाज वीपिंग भी कर सकते, वीप माने भी रोना था, किराई माने भी रोना होता है। या फिर मुझे जैसे कहना है उसे देखकर मैं वापस आ गया, अरे वो शादी में खड़ी हुई थी, फिर वही हमारी बात पुरानी वाली बाहर निकल जाती, शी वाज माय एक्स गर्लफ्रेंड। सो उसे देखकर मैं वापस आ गया, तो इंग्लिश होगी सीइंग हर आई केम बैक। सीइंग हर, उसे देखकर, उसके सर पे उगे हुए सींग देखकर आई केम बैक, मैं वापस आ गया। सो मुझे देखकर सीइंग मी आप हंसते हो, ये वीडियो देखकर सीइंग द वीडियो आप सीखते हो। अब और कितने एग्जांपल दो, चलो बस खत्म करते हैं। तो आज आपने सीइंग से रिलेटेड कितनी कमाल कमाल की चीजें सीखी, फ्रेजेस सीखे। अब रुको आपके लिए, मैडम सीइंग मत उगाओ बैठे बैठे, कुछ काम कर लो। ये देखो 3 सेंटेंसेस हैं, आपका यू वर्क है, इन तीनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। वो जो सी थ्रू, सी फ्रू, सी जो भी आज मैंने आपको सिखाया फ्रेजेस, जो सेट हो इसमें वो लगाना और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके चेप देना। मैं अपना हर्ट दूंगा, मेरे हर्ट के लिए आप होमवर्क किया करो, और करने के बाद अगर आपको चेक करना हो तो कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन वो तो कल से पहले ही कर देना। अब कल जो बीते हुए कल का जो आंसर था वो मैं आज चेक कर देता हूं, उसकी भी आंसर शीट लगाओ। ये रही उसकी आंसर शीट, इन्हें मैच कर लेना। वैसे आपने सही किया, मैच करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट ऑन मी, आई एम वेरी शक्तिमान पर्सन। चलो भैया अब जाते जाते अब क्या करना है, आप सबको मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना, वहां भी कमाल कमाल के वीडियोस डालता रहता हूं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर धुआं जाना।